30 से 35 डेज रह गए हैं अब आपके एग्जाम्स के लिए और आई एम वेरी श्योर कि आप सभी के मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि हम अपने डेज को कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हाउ कैन वी ऑल अचीव मोर इन लेस टाइम। और एज अ स्टूडेंट जब मैं भी स्टूडेंट था ये स्ट्रगल सभी के साथ रहता है कि हम अपने दिन को कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोडक्टिव बना सके। सो CA चंदन पाटनी दिस साइड, आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आप अपने डेली रूटीन से एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, but along with that I'm also going to discuss in this video some ways in which you can make your days more productive। हम लोग प्रोडक्टिव कैसे अपने आप को और बना सकते हैं मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस डिस्कस फर्स्ट द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एंड सबसे पहला जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, आई एम वेरी श्योर आप लोग ने अभी तक गेस कर भी लिया होगा, वो है your calls। okay, answering to your phone calls, talking to your friends। एग्जाम जैसे जैसे पास आता है ना, आई हैव सीन दैट मेनी स्टूडेंट्स डू इट कि अपने फ्रेंड को फोन करके पूछेंगे भाई तेरा कितना हो गया, फिर कुछ डिस्कशन होगा, फिर कुछ डिस्कशन होगा, एंड द डिस्कशन कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि 30-25 मिनट 20-25 मिनट आपके कैसे निकल गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हमें रियलाइज भी नहीं होता। हमें ये लगता है कि चलो पढ़ लिया, एक बार उससे पूछ लेते हैं उसका कितनी पढ़ाई हुई, बस इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, सच बोलूं तो। ठीक है, दूसरा जो टाइम वेस्ट है, दूसरा जो एक और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी हम लोग के लाइफ में आज के दिन चल रहा है, वो भी आप लोग आराम से गेस कर पाओगे, दैट इज सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कभी भी बोलता कोई भी स्टूडेंट को कि आप अपना सोशल मीडिया सब टोटली बंद कर दो, बट एटलीस्ट व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस, ये सब को आप साइलेंट पे रखो। एंड जब पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं आपको देखना, आप पढ़ाई के बाद जब ब्रेक्स लेते हो तब आप उनको देखो, आप नोटिफिकेशंस तब देख लो। स्पैन इतना छोटा हो गया है कि हम एक सम हमने किया या हमने थोड़ा सा भी 2-4 लाइन पढ़ा, फिर से मोबाइल पास में होता हम उठा के बस देखने लग जाते हैं, फिर इंस्टा अपना फीड्स को देखने लग जाते हैं, हम जिनको फॉलो करा जो भी पोस्ट आता है वो देखने लग जाते हैं, एंड अल्टीमेटली इतना टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता। कभी अपने स्क्रीन टाइम को देखना कि दिन भर में आपका कितना स्क्रीन टाइम रहा है, तब आपको पता चलेगा कि कितना भाई साहब आपने टाइम उस पर वेस्ट किया है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि फोन मत उठाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो सोशल मीडिया, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू लिमिट इट एंड डू इट व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे हो तो इनसे थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, ओके। तीसरा नॉन प्रोडक्टिव काम मुझे एक ये भी लगता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अग्री विद इट और नॉट, कि कई स्टूडेंट्स, मैं भी जब स्टूडेंट था मैं ये करता था, हम लोग माहौल बनाने में रह जाते हैं कि भाई पढ़ाई करना है, माहौल बनाते। माहौल बनाने का मतलब सुबह उठा और पूरा डेस्क वेस्क अपना साफ कर लिया, क्लीन करके रखा, जमा दिए, अच्छे रजिस्टर्स ले आए, अच्छे से पेन वेन अलग अलग कलर के लाके रख लिए, कर लिए, टेबल लैम्प खरीद लिया, हाँ पढ़ाई करना, बस सारा माहौल कर लिया, सब कुछ बना रेडी कर लिया, बट पढ़ते ही नहीं है। तो ये जो काम है ना, ये आपको बस आप अपने आपका ड्यूटी जो है कि आपको भी पढ़ना है, आपको मन में तो ये चीज चल रहा है कि आपको पढ़ना है, बट आप ये सारे एक्स्ट्रा काम करके आप उस काम को आगे पोस्टपोन करना चाहते हो। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली यू शुड हैव अ क्लीन डेस्क, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो आपका रूम क्लीन होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि आप इतना क्लीनिंग ये सब में और इतना माहौल बनाने में लग जाए कि मेन काम करना भूल जाए। हाँ, घर में कोई और भी इसको कर सकता है, अगर आपका कोई छोटे बहन है, भाई है, उनसे भी करा लो, क्योंकि अभी एग्जाम पास में आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम जब खत्म हो गया तो ऑब्वियसली आपको अपना काम खुद करना चाहिए, तो इट्स अ गुड हैबिट कि आपको अपनी रूम साफ वाफ करने की आदत है, बट आई एट दिस मोमेंट आई कंसिडर इट एज नॉन प्रोडक्टिव। ओके, अच्छा, एक चीज और भी होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने ब्रेक लिया, कोई मतलब मोबाइल पे कुछ देखने लग गए, तो एक तो ये सारे वेब सीरीज और ये सब आते हैं, रात को लेट लेट के मैंने देखा स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, लेट गए मोबाइल में, यूट्यूब में अभी एस्पिरेंट्स देखना शुरू कर दिए, तो वो सारा सीरीज और ये सब आप देखते हो, आपको रियलाइज भी नहीं होता। तो ये अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब पे जो वीडियोज है, नेटफ्लिक्स, इनको तो भाई पूरा का पूरा बंद कर दो, बहुत समय आपका चला जाता। और हम देखने के बाद पता है क्या करते हैं, अरे यार चलो रियलाइज हो भी जाता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन कल से हम पूरा पढ़ेंगे, आई मेक अप फॉर दिस, आज मैं देख लेता हूँ, आई नीड टू बी फ्रेश, मेरा माइंड बहुत पजल्ड है, मैं ये सीरीज देखूंगा, थोड़ा सा हंसूंगा, खुलूंगा, एंड कल से आराम से पढ़ूंगा। ये सब बकवास है।
ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्रेश होना ज़रूरी है, आप एक सटल सा लाइट सा म्यूज़िक सुन लो, गाना सुन लो, जो भी है, मेडिटेशन कर लो, बट ये इसको एक बार के लिए, ये जो कमिंग 30-35 डेज़, इसके लिए पूरा का पूरा बंद कर दो। पता भी नहीं चलता हमारे को कि ये हमारा कितना प्रोडक्टिविटी, कितना एनर्जी इस पे हमारा चला जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और मैंने ख़ासियत जो देखा है स्टूडेंट्स में, और ख़ासकर जब एग्ज़ाम आ जाते हैं ना, तब ये निकल के आता है, ये वाला जो खूबी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, व्हिच इज़ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, आप पढ़ने बैठते हो और आप खो जाते हो कहीं फ्यूचर में, एक बार सीए इंटर पास हो जाऊँ। जो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं जब एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता था, मुझे लगता था यार एक बार सीए इंटर बने, अपन अच्छे ऑफ़िस में जाएँगे, फॉर्मल्स-वॉर्मल्स पहनेंगे, मस्त एक्सपीरियंस होगा। मैं इतना कहाँ के ख़्यालों में खो जाता था, एंड बहुत टाइम वेस्ट होता है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो स्टॉप ड्रे ड्रीमिंग, ओके? सो व्हाट आर द 5 नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या 4-5 नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ व्हिच आई हैव जस्ट कोटेड? सबसे पहला, फ़ोन को कंट्रोल में रखो। आंसर योर कॉल्स, बट आप पढ़ रहे हो, आपका फ़ोन बज रहा है, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। आपको, आप एक बार आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, आप एक बार सोशल मीडिया या अपने नोटिफ़िकेशंस को चेक कर लेते हो, तो वापस वो फ़ोकस, वापस उस लेवल का फ़ोकस या अटेंशन आने में आपको कम से कम 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो आपने जो नोटिफ़िकेशन देखा, वो टाइम गया आपका, वापस से उस लेवल का अटेंशन आने के लिए आपका वो भी टाइम जाएगा। तो इसको एक बार इग्नोर करो भाई, फ़ोन है, ऑफ मत करो, रखो, बट हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ कि जब मैं बीच में ब्रेक लूँगा तभी नोटिफ़िकेशंस को ठीक है? ओके, सो मैंने बोला फ़ोन का आपको बता दिया, चाहे फ़ोन कॉल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो। उसके बाद ये साफ-सफाई, ऑर्गनाइज़िंग, ओवर ऑर्गनाइज़िंग इज़ नॉट गुड। नो डाउट आपका डेस्क और रूम सब एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। ये अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ये सबको भी बंद करो। दिस इज़ द 4th नॉन प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, ओके? एंड द 5th वन इज़ डे ड्रीमिंग। हम बहुत सारा सपने, ख़याली पुलाव बोलते हैं क्या उसको, हम उसमें खो जाते हैं, तो वो नहीं करना, ठीक है? तो आप भाई, अगर ये जितने भी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अगर आप कम कर दोगे ना, तो ऑटोमैटिकली यू विल फील दैट यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, जो एक्टिविटीज़ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, जिनके कारण आप अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सारे प्रोडक्टिव टिप्स अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, सारे जो अभी मैं आपसे एक्टिविटीज़ डिस्कस करूँगा, अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो उनको, तो भाई साहब आप रिज़ल्ट्स देखना, ठीक है? और फिर जब अच्छे, अगर आपको आपको लगा कि हाँ भाई, सर ने जो प्रोडक्टिविटी के टिप्स बताए, सर ने जो एक्टिविटीज़ बताएँ, सच में हमें हेल्प हो रहा है, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना बाद में, ठीक है? एनीवे, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी व्हिच आई वांट टू डिस्कस? सबसे पहला, राइट योर डेली गोल्स। जैसे ही आप रात को सोते हो, या द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज राइट योर डेली गोल्स या टारगेट्स। उसको लिखो, वह अपने हाथ से लिखो। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिया कि आज हमें इतना चैप्टर करना है, आज हमें ये टॉपिक करना है। राइट योर डेली गोल्स, राइट, व्हेन आई से राइट, राइट इट विद योर ओन हैंड। इट हैज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट सेंस। जब आप कोई चीज अपने हाथों से लिखते हो कहीं पे, it has a different sense. Your mind probably is able to connect to your hands, and when you put it on the paper, subconscious level pe, it is very powerful. So I am always in this favor. I want all of you to write your daily targets, ठीक है? ये अच्छा रहता है, आप करके देखो इसको। सेकेंड चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो एक्टिविटी, कुछ वैसे एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए विच स्ट्रेंथन्स योर माइंडसेट। देखो, अभी तो ऐसा माहौल भी हुआ हुआ पेंडेमिक का, देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस। सो वन थिंग विच आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू डू इज कि अपना माइंडसेट को अच्छा करो। वो कैसे कर सकते हैं हम? वो आप यू आर द बेस्ट जज टू, आपके बॉडी, आपके माइंड के हिसाब से यू आर द बेस्ट जज। आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी को थोड़ा सा म्यूजिक सुन के उनका माइंडसेट ठीक हो, थोड़ा सा हो सकता है कोई का मेडिटेशन करके ठीक रहे, हो सकता है कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। It is really, really very, very important to take good care of your physical health and your mental health as well. तो आपका अगर मेंटल स्टेट ये सही रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली दिन आपका प्रोडक्टिव रहेगा। वरना इफ यू हैव एंग्जाइटी, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आपको टेंशन है, आप नहीं पढ़ते तो और टेंशन ही एक्यूमुलेट होता है। तो ये सब अगर हमारे दिमाग में रहा ना, तो प्रोडक्टिविटी और हमारा कम हो जाता है। इट ड्रेन्स अ लॉट, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी। वी रिजॉर्ट टू ओवर थिंकिंग। डे ड्रीमिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया था, वो हमारा बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो आप प्रोडक्टिव चीज़ों में कहाँ से एनर्जी लगाओगे, राइट? सो वर्क ऑन योर माइंडसेट गाइस, ओके? क्या-क्या 2 टिप मैंने बताया। फर्स्ट टिप ये था कि राइट योर डेली गोल्स। सेकंड टिप मैंने ये बताया कि वर्क ऑन योर माइंडसेट, ठीक है? तीसरा टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखो, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, यू नीड टू
टेक रेगुलर ब्रेक्स। ओके, आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा। आप शॉर्ट शॉर्ट अपने गोल्स टारगेट सेट करो कि मुझे 40 मिनट्स पढ़ना है, 40 मिनट्स पढ़ के मुझे 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ठीक है। वो 40 मिनट्स लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, फोन आए तो आने दे, मैं 40 मिनट्स फुल फ्लेजेड फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझे पढ़ाई करना है। फिर आप शॉर्ट ब्रेक्स भी लो, तो जो आप ब्रेक लोगे ना 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का, इट इज गोइंग टू फ्रेशन यू अप, इट इज गोइंग टू इंस्टिल न्यू एनर्जी इन यू, ताकि जो नेक्स्ट वापस 40 मिनट्स आप बैठ के पढ़ाई करने वाले हो ना, दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी इफेक्टिव। ओके, सो ये तीसरा टिप है प्रोडक्टिविटी का। आप अनरियलिस्टिक अगर टारगेट सेट कर लेते हो कि 4 घंटे लगातार आज बैठ के मुझे बस ये चैप्टर खत्म ही करना है, जैसे भी करना है, और कहीं कोई कारण आप सम में किसी में अटक गए, कोई मान लो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो इट रियली डिसहार्टन्स यू, ठीक है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि 3-4 घंटे वाला स्कीम नहीं, 40 मिनट्स का या 25 मिनट्स का, या जैसे आप कंफर्टेबल हो, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स में, चंक्स में पढ़ाई करो, और उस 40 मिनट्स में देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, उस 25 मिनट्स में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 5-5 10 मिनट का ब्रेक लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेक्निक मैंने खुद पर्सनली अपनाया है सीए बनने के बाद भी अपने काम में, तो आई हैव सीन माई सेल्फ कि हाँ भाई, ये इससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। ओके, फोर्थ इज, मैंने आपको फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का बताया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यू शुड ईट हेल्दी। देखो ये बातें आप सबको पता है, बट हमें पता होने के बावजूद भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट चलो, अभी तो जो माहौल है, मोस्ट ऑफ द सिटीज आर अंडर लॉकडाउन, तो हो सकता है आप इतना बाहर वाहर का नहीं भी खा रहे हो, बट ईट हेल्दी, ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, एंड ये सबसे इफ यू आर हाइड्रेटेड, इफ यू ईट हेल्दी, समहाउ आपका इट सपोर्ट्स इट बेसिकली एनर्जाइजेस यू, एंड आपका जो दिन भर का भी काम है वो आप और बेटर तरीके से कर पाते हो। तो फोर्थ टिप जो मैंने आपको बताया, दैट इज ईट healthy. And the fifth one is again very very important, that sleep well. You have to take good sleep. जितना आप सोचते हो कोई को 6 घंटे की जरूरत होती है, कोई को 8 घंटे का, आराम से सो, अच्छे से सो। मैंने कभी भी ये नहीं बोला, पता, मैं जब स्टूडेंट भी था, कई लोग को मैं ऐसे कि रात रात भर पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर वो 4 बजे सोते हैं, फिर 12 बजे तक उठते हैं सुबह। मेरा पता है रूटीन पर्सनली मैं क्या था, मेरा मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं 10 बजे 10:30 बजे पढ़ा, उसके बाद पढ़ता ही नहीं था। रात को सो जाता था 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक, एंड ऐसा भी नहीं था कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। नो डाउट बहुत अच्छा हैबिट है कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो, बट मैं आराम से 6:30 7 बजे उठता था, ब्रेकफास्ट करता था, नहाता था, और 8 बजे वापस पढ़ने बैठता था। बट एंड आई यूज्ड टू इंश्योर कि वही 8 बजे से फिर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ जितनी देर भी बिफोर द लंच या जो भी, वो अच्छा हो। नो डाउट आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो। इससे क्या होता है ना कि आपका स्लीप साइकिल ये सब डिस्टर्ब नहीं होता, आपका एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न रहता है। आई वाज टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, आराम से सो। बाकी जो दिन है उसको आप बहुत इफेक्टिवली यूज करोगे तो आप आराम से 8 घंटे भी सो जाओ। अगर अच्छे से सोते हैं सब तो दिमाग ठीक रहता है, और ऑब्वियसली वी आर मोर एनर्जाइज्ड, एंड हमारा दिन और प्रोडक्टिव रहता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप you are going to implement whatever discussion we have done, and you are going to make each day more productive. You are going to give your 100%, and हर दिन को आपको अपना प्रोडक्टिव बनाना है। आई हैव नॉट डिस्कस एनी स्ट्रैटेजीज विद यू। आई एम वेरी श्योर आपको आपके पढ़ाई के लिए, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर कि वो अच्छा ही होगा। बट जो भी स्ट्रैटेजी है, लेट अस मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, लेट अस बी प्रोडक्टिव। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।